हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है सचिन मोदी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे 11 मिनट ट्रिक के इस स्पेशल शो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज 11 मिनट ट्रिक्स के इस वीडियो में मैं आपको जो पजल की बेसिक है उसका पार्ट 2 करवाने जा रहा हूँ। यानी और क्या क्या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है जिसकी वजह से एक बच्चा हमेशा परेशान होता है। ठीक है, इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने कल रिलीज कर दिया है, तो जिन बच्चों का बेसिक बहुत कमजोर है वो इस वीडियो को जरूर देखें। उससे उनकी पजल का सुधारने का जो उनका लेवल है वो बढ़ेगा। ये वीडियो रोज 2 बजे पब्लिश होता है। अगर मैं आज की बात करता हूं कि आज का हमारा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर क्या है, तो देखिए आज हमसे बोल रहा है कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट में एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव ए, या फिर सिमिलरली फॉर फ्लोर एटलीस्ट 2 फ्लोर आर अबव ए, या फिर एटलीस्ट 2 पीपल आर लिविंग अबव ए। कम से कम 2 की बात हो रही। सपोज करो मेरे पास टोटल 8 फ्लोर है। मेरे पास, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया। मैंने कहा कि चलो यहाँ पे ये कंडीशन है तो इसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये मैं आपको यहाँ पे बता एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने यहाँ पे कुछ लाइन खींच दी, देखिएगा, है ना। मैंने कुछ ज्यादा भी खींचती हुई तो चलेगा, अपने को कम नहीं खींचनी है। हमसे बोला है एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव ए, कम से कम 2 बॉक्सेस हैं एक के ऊपर। तो जब भी एटलीस्ट आता है जितने भी नंबर के साथ में उतने बॉक्स आपको रखने पड़ेंगे। तो ए की मिनिमम कंडीशन ये हो गई, ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है, ए ये भी हो सकता है और ए ये भी हो सकता है, क्योंकि इन सभी केसेस में कम से कम 2 बॉक्सेस ए के ऊपर रखे गए हैं। देखो, कम से कम 2 बॉक्सेस रखे गए हैं, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, चाहे 8 हो, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन कम से कम 2 बॉक्सेस होने चाहिए, कम से कम 2 फ्लोर होने चाहिए, कम से कम 2 पीपल होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी एटलीस्ट आए तो एटलीस्ट का मीनिंग इस तरीके से निकाला जाता है। तो आपको बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखना है कि एटलीस्ट का मीनिंग ये होता है। अब इसमें ये बात देखो, चाहे एटलीस्ट पर्सन बोले, चाहे फ्लोर बोले, चाहे बॉक्सेस बोले, तीनों में आपका ये फंडा काम आएगा। अब मैं अगर आपको बात करता हूं हमारे नेक्स्ट कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट की, कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 8। मान लो कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 8 को मैं कैसे लेता हूं वो बताता हूं। देखो, हमसे बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो ए। अब ए के नीचे कम से कम कितने बॉक्सेस होंगे? 2 होंगे। तो कम से कम 2 होंगे, इसका मतलब ए की मिनिमम कंडीशन क्या आ गई? 3rd नंबर पे आ गई। ए की मिनिमम कंडीशन 4 पे भी आ गई, क्योंकि कम से कम 2 तो नीचे रखेंगे। इस तरह से ये 5 पे भी आ गया, 6 पे भी आ गया, 7 पे भी आ गया और 8 पे भी आ गया। इन हर केस के अंदर ए के नीचे कम से कम 2 बॉक्सेस हैं। इसका मतलब ये ध्यान रखना कि ए के नीचे कह रहा है कि एटलीस्ट 2 बॉक्सेस हैं। तो इट कैन बी 2, 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, इट कैन बी 6, इट कैन बी 7, इट कैन बी 8 और इट कैन बी मोर देन। तो जब भी बोलता है अबव के केस में या केस बोलता है बिलो केस में, एटलीस्ट का मतलब होता है जो मिनिमम कंडीशन आपको दी जा रही है उस मिनिमम कंडीशन को आपको फॉलो करना है। ठीक है, इसी तरीके से इस 11 मिनट की वीडियो में मैं आपको बताता हूं हमारा कंफ्यूजन स्टेटमेंट नंबर 9। ये कहता है नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव ए, नॉट मोर देन 2। अब सोचना, मेरे पास सपोज करो 5 फ्लोर है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मेरे पास केवल 5 फ्लोर है, मैं ज्यादा ले ही नहीं रहा हूं। मुझसे बोला नॉट मोर देन 2। अब ये पहले मुझे रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है भैया 2 तो हो सकता है। इसका मतलब है कि नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड अबव ए, एक से ज्यादा, एक के ऊपर है ना, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब 2 हो सकते हैं, मतलब 1 हो सकता है और मतलब 1 भी नहीं हो सकता। तो ए के ऊपर 2 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या फिर 0 हो सकता है। दिस इज द कंडीशन, ये कंडीशन है जो इसके बारे में ये बात कर रहा है। इसी तरीके से चाहे ये पर्सन की बात करे, चाहे ये फ्लोर की बात करे, आपको यही फंडा काम में लेना है। बात समझ में आ गई सबको कि मैं क्या कह रहा हूं, कैसे करना है? अब देखो आगे, अगर सपोज करो मुझे यहाँ पे समझाना है इसको, अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 10 है वो मैं यहाँ पे लेता हूँ। इस 10 में क्या कह रहा है कि नॉट मोर देन 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिलो ए। अब ये पहले ही मुझे मना कर रहा है क्या? 2 से ज्यादा बॉक्सेस नहीं होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 तो हुए। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ चलो ये ए है और ए के नीचे कम से कम 2 बॉक्सेस हैं, पर ए के नीचे कम से कम 2 बॉक्सेस हैं और 2 से ज्यादा नहीं होने, तो 1 या 0 वाली कंडीशन तो है। इसका मतलब है ये तीनों कंडीशन इस पर्टिकुलर लाइन से बनती है। इस वजह से बहुत सारा बच्चा हमेशा कंफ्यूज होता है, उसे समझ में नहीं आता कौन सा लो। लेकिन ये फंडामेंटल आपका क्लियर होना चाहिए जब आप पजल सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि अगर आपके ये फंडामेंटल क्लियर नहीं है तो आपको पजल सॉल्व करने में हमेशा दिक्कत आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो क्लियर हो रहा है? अभी इतना ही नहीं, अभी हम और आगे लेंगे। तो रोज मैं आपको इस तरह से 2 PM पे वीडियो देता हूं ताकि आप अपने पजल कॉन्सेप्ट को अच्छा कर सको। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करके बताना वीडियो कैसा लगा और आपको कितना हेल्पफुल है। फिर आप अपने दोस्तों को बताना। इसी तरीके से अगर मैं अपने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट नंबर 11 पे आता हूँ,
मेरे से ये कह रहा है बॉक्स ए इज प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी। देखो ए जो है बिटवीन है ना, तो ये ऐसा हो सकता है, मान लो बी ले लेता हूं, पर ये लेता हूं और ये लेता हूं, ये कंटिन्यू है बी ए सी। अब आपको मैं एक और तरीके से बताता हूं, एक और तरीके से समझाता हूं, वो भी समझना कि मतलब और क्या है। सपोज करो मेरे पास यहाँ पे 3 ज्यादा मान लेते हैं, मेरे पास ज्यादा ले लेता हूं, समझना मेरी बात, ठीक है। ये यहाँ पे ले रहा हूं, मैं मान लेता हूं 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। मेरे से कहा कि बॉक्स ए इज प्लेस्ड बिटवीन बी एंड सी, या बॉक्स ए लिव बिटवीन बी एंड सी। मैं कहीं पे भी ले रहा हूं, अगर ए यहाँ पे ले रहा हूं तो बी यहाँ पे या सी यहाँ पे, तो ये भी बिटवीन है ना, ए तो अभी भी बिटवीन है। हो सकता है बी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे और सी यहाँ पे हो, अभी भी ए तो बिटवीन ही है। हो सकता है बी यहाँ पे हो, ए यहाँ पे हो, एक छोड़ के सी यहाँ पे हो, अभी भी बिटवीन है। तो गैप एक का हो सकता है, लेकिन ए तो बिटवीन ही है ना, बी और सी के बीच में ही है। तो बिटवीन का मतलब भी क्या होता है कि बीच में, उसके बीच में। हमेशा बच्चा कहता है कि सर इसमें क्या हमेशा एग्जैक्टली वाला यही केस लेना होता है? अरे इसका तो ये भी केस बनता है, इसका तो ये भी केस बनता है। अगर बी को यहाँ पे रख दूं, सी को यहाँ पे रख दूं, तो ये भी सही है इसका केस। तो इसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। इसके बीच में 2 रख दो, अगर मान लो बी ऊपर है तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे ए रख दो, यहाँ पे सी रख दो, तब भी ए तो बिटवीन ही है बी और सी के बीच में। सो इसके कई सारे मीनिंग होते हैं, ये आपको समझना है। अगर ये आपके समझ में आ रहा है, आप पजल को यूज सॉल्व कर लोगे, आपको पता लग जाएगा कि यार इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इस लाइन का क्या मीनिंग है। एग्जैक्टली वो मीनिंग आपको समझना है, ये है इसका मीनिंग। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको लर्न करना है पजल से बेसिक्स के, तो आपको इस वीडियो को अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके कॉन्सेप्ट को बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? आगे देखिए, अगर मैं इसी तरीके से आगे बात करता हूं, सपोज करो मैं अपने नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करता हूं, कन्फ्यूजन स्टेटमेंट नंबर 12 की। अगर इसमें तो बिटवीन बोला था, लेकिन इसमें एग्जैक्टली बिटवीन बोला है, तो जब एग्जैक्टली की बात होती है ना, तो हमेशा याद रखना कि इसका मीनिंग डेफिनिट होता है, निश्चित होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? निश्चित होता है। इट मीन्स व्हाट? इफ सपोज ए इज हियर तो देन बी एंड सी, दिस इज डेफिनिट। ये डेफिनिट है, इसका फिक्स है। इसका मतलब है, अगर सपोज करो मैं फ्लोर बना करके आपको समझाऊं, तो लाइक 5 4 3 2 1, और मैंने यहाँ पे देखो ये बना दी है, सपोज करो कुछ ऐसा, ये 6 फ्लोर है, 6 फ्लोर है। मैंने कह दिया कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, तो दिस इज डेफिनिट केस। दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो एग्जैक्टली बिटवीन। दिस इज बी 1 2 ए और 1 2, और देन यहाँ पे मान के चलो सी आता है, कोई भी एक और फ्लोर है कुछ मान लो, या फिर एक और फ्लोर ऐड कर लेना कुछ भी 7 नंबर पे। तो जब भी आएगा तो बी यहाँ पे आ गया, 1 2 ए यहाँ पे आ गया, और 1 2 देन सी यहाँ पे आ गया। ये मीनिंग है इसका। मतलब इसके बीच में हमेशा क्या रहेगा? इक्वल का गैप रहेगा। बी और ए के बीच में 2 है, तो ए और सी के बीच में भी 2 का गैप होना चाहिए। ये मीनिंग है इसका। बात समझ में आई? सो जब भी आपसे बोले कि हाँ एग्जैक्टली है, तो एग्जैक्टली का ये भी मीनिंग निकलता है। एग्जैक्टली का मीनिंग दोनों के बीच में क्या गैप होकर के बी ए और सी आ जाएगा, या फिर 2 का गैप होकर के भी आ सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एग्जैक्टली बिटवीन। सो अब आपको आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा बिटवीन और एग्जैक्टली बिटवीन में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से काम आता है। बात समझ में आई दोस्तों? क्लियर हुआ? अब आप मुझे दिल से बताइएगा, अगर आपको ये वीडियो अब पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यस सर आपके वीडियो मुझे वाकई में पसंद आ रहे हैं, इससे मेरे फंडामेंटल बहुत मजबूत हो रहे हैं, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब तभी करना, आप इस वीडियो को भी तभी लाइक करना, और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके बेसिक्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, मैं बस आपसे ये एक्सपेक्टेशन करता हूं कि ये इस 11 मिनट के वीडियो के अंदर आपको जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूं, जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, वो आप तक पहुंच जाए। मेरी मेहनत वहीं पे सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर उसके बाद आपको लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, तभी आप इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक जरूर फॉरवर्ड करिएगा, और उन्हें जरूर बोलिएगा कि सचिन सर की जो वीडियोस हैं वो 9 AM पे भी आता है, 2 PM पे भी आता है, 4 PM पे भी आता है। ये मेरे रिकॉर्डेड वीडियो के टाइम स्लॉट है, यहाँ पे मैं रिकॉर्ड वीडियो आपको देता हूँ। और 11 AM पे और 8 PM पे मैं यहाँ पे पूरे एक घंटे की रीजनिंग पढ़ाता हूँ, और वो आपके बैंक के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और अपने परिवार का भी ध्यान रखिएगा।